नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने करंट अफेयर का एक नया सेशन है ना। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आपके सामने हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप हेतु कितने करोड़ रुपए के फंड मंजूरी दी है। 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है, सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप हेतु कितने करोड़ रुपए की फंड मंजूरी दी है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ना। 10,000 करोड़ का इन्होंने फंड मंजूरी दिया है। किसके लिए? तो डीप टेक के स्टार्टअप के लिए है ना। तो इसको ये भी ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है। छोटे व्यवसायियों और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अलीबाबा। क्वेश्चन कह रहा है, छोटे व्यवसायों और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आपको ये बताना है कि ये किस दिशा में पड़ता है ना, किसका भाग है ये। अगर आप लोग जानते होंगे तो, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका आंसर। इंफीबीम ने 125 करोड़ में किस स्पोर्ट्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है। पेटीएम, इनसाइडर, बुक में ये शो, ये ड्रीम्स या इवेंट्स 24। क्वेश्चन कह रहा है, इंफीबीम ने 125 करोड़ में किस स्पोर्ट्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इवेंट्स 24। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। लेनोवो इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 में की तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत राजस्व वृद्धि की है। 5%, 6%, 7% या 8%। क्वेश्चन कह रहा है, लेनोवो इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कितना प्रतिशत राजस्व वृद्धि की है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 7% है ना। कहने का मतलब कि 7%। ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक का दिसंबर तिमाही लाभ कितना प्रतिशत बढ़ा। 85%, 90%, 95% या 98%। क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू टेक सॉफ्टटेक का दिसंबर तिमाही में कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ बढ़ा। ये ऑप्शन हो जाएगा डी है ना, 98%, 98%। महिंद्रा लेटेस्ट माइल मोबिलिटी ने यूडो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किया। यह किस प्रकार का वाहन है। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या इलेक्ट्रिक बाइक। क्वेश्चन कर रहा है, महिंद्रा लेटेस्ट माइल मोबिलिटी ने यूडो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किया है। ये किस प्रकार का वाहन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। क्या है? इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आपको यह ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया, तो महिंद्रा लेट माइल मोबिलिटी और यूडो, ये शब्द याद रखना है ना। बैटरी स्टार्टअप ई थर्मल एनर्जी ने कितने करोड़ रुपए का सीड फंडिंग जुटाई है। 20.4 करोड़, 25.4 करोड़, 27.4 करोड़ या 30.4 करोड़। कुछ क्वेश्चन कह रहा है, बैटरी स्टार्टअप ई थर्मल एनर्जी ने कितने करोड़ रुपए की सीड फंडिंग जुटाई है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 27.4 करोड़ का। वर्ची ग्लोबल ने तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ कमाया और कितना कमाया, उसका रकम क्या है ना। क्वेश्चन यही कह रहा है आपका। 4.34 करोड़ का, 5.34 करोड़ का, 6.34 करोड़ का या 7.34 करोड़ का। क्वेश्चन कह रहा है, वार्षिक ग्लोब ने तीसरी तिमाही में कितना शुद्ध लाभ कमाया। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, 5.34 करोड़ का। जर्मनी ने 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। फ्रांस, इटली, जर्मनी या स्पेन। क्वेश्चन करा, जर्मनी ने 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आपको ये ध्यान देना है, जर्मनी के द्वारा किया गया 62वां है ना, और उसका नाम दिया गया था म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है ना। ये दोनों नाम रखना, जर्मनी के द्वारा किया गया जो कि 62वां था, और म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन ये नाम था है ना। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। नई दिल्ली, दुबई, सिंगापुर, टोक्यो। क्वेश्चन कर, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी है ना, ये दुबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी की पहली 6 लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया।
मणिपुर, मेघालय, असम या नागालैंड। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी की पहली 6 लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आसाम में किया गया है ना। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना। किस उड़ीसा में? तो उत्तर पूर्व में किया, है ना, पहली 6 लाइन पुल। ये ध्यान देने योग्य क्वेश्चन। असम की पहली अंडर वाटर हिंदू देव सड़क परियोजना को क्या मिला? वित्तीय सहायता, मंजूरी, पुरस्कार या ठेका? इस क्वेश्चन को हम ऐसे घुमा कर पूछें कि आप लोग को देखते हैं क्या किस तरह के आंसर दे पाते हैं, ना। क्वेश्चन कहा गया असम की पहली अंडर वाटर हिंदू देव सड़क परियोजना को क्या मिला? ये ऑप्शन भी होगा इसका राइट आंसर, मंजूरी मिला, है ना। हालांकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट तरीके से एग्जाम में आपका लॉजिकली नहीं आएगा सिंपल ही आएगा, है ना। क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा कि अंडर वाटर हिंदू देव सड़क का परियोजना को जो मंजूरी मिला वो किस देश में है, किस राज्य में है, कहाँ पे है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आसाम में, आपका आंसर हो जाएगा किस देश में, तो भारत में हो जाएगा, है ना। इस तरह का होगा। हम तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा वो इससे लैंग्वेज पूछने का तरीका रहेगा एग्जाम में, जो इससे ईजी ही रहेगा, है ना। डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की? ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गृह मंत्रालय द्वारा किया गया, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आपको ये बताना है अभी कि गृह मंत्रालय भारत का कौन है ना। श्यामांग यांग मानक पॉप उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा में? क्वेश्चन कह रहा है श्यामांग यांग मानक पॉप उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये याद रखिएगा नाम इसका, है ना, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना की कोर ऑफिस सिग्नल्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 100वां, 110वां, 116वां या 120वां? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स ने किस स्थापना दिवस मनाया? ये ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 116वां दिवस, है ना। मीता नारायण हेरिंग योटिक इंटरनेशनल मेडल पाने वाली कौन सी बनी? दूसरी महिला, पहली महिला, तीसरी महिला या चौथी महिला? क्वेश्चन कह रहा है मीता नारायण हेलिंग योटिक इंटरनेशनल मेडल पाने वाली कौन सी महिला बनी? कितने नंबर की महिला? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, पहली भारतीय महिला, है ना। और ये याद रखिएगा मीना नारायण होल्डिंग योटिंग इंटरनेशनल, है ना। ये शब्द याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पहली नंबर की भारतीय महिला थी। प्रमोद भगत ने विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या कोई पदक ही नहीं जीता? क्वेश्चन कह रहा है प्रमोद भगत ने विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता? ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वर्ण पदक जीता, है ना। किसके द्वारा जीता गया? तो प्रमोद भगत सिंह किस चीज़ में जीता गया? तो बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गया, है ना। ये शब्द याद रखिएगा, प्रमोद भगत द्वारा जीता गया, बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गया और स्वर्ण पदक जीता। लुकास पिन्हेरो ने शीतकालीन ओलंपिक में दक्षिण अमेरिका का पहला कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण या कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा लुकास पिन्हेरो ने शीतकालीन ओलंपिक में दक्षिण अमेरिका का कौन सा पदक जीता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। ये इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा नाम लुकास पिन्हेरो और शीतकालीन ओलंपिक में, है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका का है ना। तो ये 3 शब्द याद रखना है। स्वर्ण पदक जीता गया, ये शीतकालीन ओलंपिक में जीता गया दक्षिण अमेरिका द्वारा, और लुकास पिन्हेरो के द्वारा जीता गया, है ना। तीनों शब्द याद रखना है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 18 क्वेश्चन में से कितना सही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सेशन कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।